To study displacement of non-metals, we know that more reactive non-metals always displaces the less reactive non-metals from its compound. Which is the more reactive? Chlorine, bromine, iodine. So we know that top to bottom reactivity क्या होती है? Decrease होती है. So which one is the more reactive? Chlorine is the more reactive. So we take the first example here. If we take the example chlorine plus magnesium bromide MgBr2. Okay, so we know that chlorine is here is a non-metal and bromine here is a non-metal. Non-metal always displaced by the non-metal. एक non-metal दूसरे non-metal displace करेगा था. क्लोरीन मोर रिएक्टिव है देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन क्या करेगा? ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या फॉर्म कर देगा? MgCl2 प्लस Br2. Br बाहर आ गया हमारा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? इसके आयंस में कन्वर्ट कर दोगे. आयंस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था, एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होते. तो हम ये देखते हैं क्लोरीन इज अ प्योर. तो क्लोरीन क्या हमारे पास एलिमेंट है, तो Cl क्या होगा? Cl2 क्लोरीन गैस एज इट इज रहेगी. ठीक है, उसके बाद आ जाओ MgBr2. ये इम्प्योर है. मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन दो अलग अलग चीजें है, इम्प्योर है. तो मैंने कहा था आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी. Mg मैग्नीशियम किससे बिलोंग करता है? बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 2, Mg+2 एंड ब्रोमाइड Br-1. क्योंकि ब्रोमीन ग्रुप 2 से बिलोंग कर, सॉरी ग्रुप 7 से बिलोंग करते, इसकी वैलेंसी -1 होती है. हाउ मेनी ब्रोमीन एटम हियर? दो थे. तो ये जब भी आयंस में कन्वर्ट होता है, मैंने आपको कहा था कोएफिशिएंट बना देते हैं 2. राइट, नेक्स्ट हमारे पास है MgCl2. ये भी इम्प्योर है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl ग्रुप 7 से बिलोंग करता है -1, इसकी वैलेंसी -1 होती है. और दो क्लोरीन एटम है, तो ये जब भी चार्ज आ जाता है 2 क्या होता है? कोएफिशिएंट बन जाता है हमारे पास. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? Br2 एलिमेंट है, प्योर या आयंस में कन्वर्ट होगा, इसे एज इट इज लिख देंगे. क्लियर. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? सेम एलिमेंट सेम चार्जेस पर कैंसिल आउट. तो हम देखते हैं सेम कौन है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव. इसके अलावा कोई सेम नहीं है. यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl नेगेटिव, ये आयंस में आ गया. सेम नहीं है. यहाँ पे Br नेगेटिव है, यहाँ पे Br न्यूट्रल है, सेम नहीं है. तो ये हो गया हमारे पास. बचा क्या हमारे पास? Cl2 प्लस 2Br नेगेटिव then forms 2Cl नेगेटिव प्लस Br2. ठीक है, अब आप लोग इसकी इक्वेशन बना लें. कैसे? नंबर 1 Cl2 से किस में कन्वर्ट हो रही है? 2Cl नेगेटिव में. दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो क्या है? ब्रोमाइड आयंस 2Br नेगेटिव से कन्वर्ट हो रही है, किसमें जा रहा है? Br2 में. क्लियर. सो वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है? यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में Cl2 न्यूट्रल था, न्यूट्रल से किसमें चला गया? नेगेटिव आयंस में. तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया. नेगेटिव आयंस, नेगेटिव से क्या शो कर रहा होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया. कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया? एक नेगेटिव चार्ज होते, एक 1. बट यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा. तो हाउ मेनी क्लोराइड आयंस है? 2. तो टोटली कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन. तो आप क्या करेंगे? +2 ही लिखेंगे. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया था हमेशा रिएक्टेंट साइड पे शो करते हैं. ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाए. यहाँ पे क्या था हमारे पास? ब्रोमाइड आयंस था, नेगेटिव चार्ज से, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे. लेकिन जब ये प्रोडक्ट पे गया तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया. इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया. तो एक
ब्रोमाइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। यहाँ पे कितने थे हमारे पास, 2 ब्रोमाइड आयन थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्लियर, दैट्स वी राइट हियर 2E। तो हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एरो के बाद शो करते हैं। तो इस पे कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन, और इसमें कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडक्शन। ठीक है, और एजेंट की बात करते हैं तो एजेंट भी मैंने आपको बताया था कि कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये एजेंट कौन सा हो गया हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, किसी को नो सर। प्रॉब्लम है? नो सर। चले इसे कॉपी कर लें। डन सर। चलो मुशाम कॉपी करें इसे। सर डन। शैलम जो कंप्लीट हो जाता है मुझे इन्फॉर्म करें। सर डन। गुड, मुशाम डन। ओके नेक्स्ट। इसकी आई थिंक हमने बहुत सारी एग्जांपल्स कर ली थी पहले भी ना, और करवाना जमीर, फायजा, वरीशा, अवेद। सर एक और करा दें, बाकी सही है। ओके, एक करवाता हूँ मैं, ये ग्रुप 2 का करवाया था, ग्रुप 1 से करवाऊँ, ग्रुप 2 का करवाऊँ? ये जल्दी बताएं किसका करवाना, सर 1? ग्रुप वन का करवा देंगे, अभी आपने ग्रुप 2 का करवाया। गुड, चलें ग्रुप 1 का कर लेते हैं। Take the example here, Br2 plus rubidium iodide. Okay, Rb belong to group number 1. So अब होगा क्या, we know that bromine is a more reactive than iodine. तो ब्रोमीन क्या करेगा, आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, क्या बना देगा, रुबिडियम ब्रोमाइड, Rb Br। ठीक है, प्लस आयोडीन बाहर आ जाएगा। क्लियर, बट we know that group 7 always exists in diatomic form. ग्रुप 7 जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, सबके सब किसमें एग्जिस्ट करते हैं, डायटोमिक में। तो यहाँ पे आयोडीन के लिए हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2। जब हमने यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कोएफिशिएंट की क्या लगा, 2 लगा दो, और यहाँ पर भी क्या लगा दो, 2 लगा दो। तो सारी चीजें हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, इसके आगे क्या, आप ट्राई करो थोड़ा सा। क्या आप लोगों ने ट्राई? अच्छा,
अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, हमें पता है कि एलिमेंट ये प्योर सब्सटेंस साइंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो ब्रोमीन हमारे पास क्या न्यूट्रल है, प्योर है, ठीक है। तो Br2 एज इट इज रहेगा, Br2। रुबिडियम आयोडाइड क्या है हमारे पास, इम्प्योर है, तो ये आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Rb और प्लस I। इनकी आप वैलेंसी लिख लो, इनकी वैलेंसी क्या होती है। रुबिडियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी हमें पता है क्या होती है, ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव 1, ठीक है। तो आरबीपी क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव 1, ठीक है। और आयोडीन किससे बिलोंग करता है, आयोडीन बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 7, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, नेगेटिव 1। तो आरबीपी क्या आ गया, पहले पॉजिटिव 1, जस्ट वेट, प्रॉब्लम कर रहा है, नेगेटिव 1। बट हाउ मेनी आरबी है, 2, तो यहाँ पे 2। आयोडीन भी कितने हैं हमारे, 2 है, तो यहाँ पर भी आप 2 लिखेंगे, ठीक है। देन एरो, ये भी कन्वर्ट हो गया है, सेम 2 Rb, वैलेंसी इज पॉजिटिव 1, और ब्रोमाइड Br पे नेगेटिव 1, ग्रुप 7 से, हाउ मेनी Br, 2 Br, और प्लस I2 क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा क्योंकि ये प्योर है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप सेम एलिमेंट सेम चार्जेस से कैंसिल आउट, तो सिर्फ Rb हमारे पास क्या सेम नजर आ रहा है हमें, बाकी कोई भी सेम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, Br2 प्लस 2I नेगेटिव एरो 2Br नेगेटिव प्लस I2, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इस इक्वेशन में आप फॉर्म कर लिख लो, Br2 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2Br नेगेटिव, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2I नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो गया, ये I2 में, आयोडीन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, तो हमें पता है ब्रोमीन न्यूट्रल से किसमें चला गया, ब्रोमाइड आयंस में, तो इट मींस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 2 भी आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, 2 ये लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आयोडाइड, पहले इलेक्ट्रॉन रिच था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, आयोडाइड के पास, प्रोडक्ट में आने के बाद न्यूट्रल हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ठीक है। बट इससे पहले कोफिशिएंट क्या 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। तो हमें पता चल गया ब्रोमाइड आयंस में क्या हो रहा है, पहली वाली इक्वेशन भी क्या हो रही है, रिडक्शन, और दूसरे में क्या चीज हो रही है, ऑक्सीडेशन, राइट। एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये एजेंट कौन सा हुआ हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इटसेल्फ मैंने कहा तो उल्टा हो जाता, और ये कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, एनीवन, ओके। अब आपसे एग्जामिनर आपसे ये आयनिक इक्वेशन के साथ आपसे ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है आपसे कि ऑब्जर्वेशन बताएं, व्हाट यू ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन था हमारे पास, इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ये इसको बता सकता है। मैं पर्पल कलर कैन बी सीन, यहाँ पे मैं लिखता आयोडीन एक्वस, यस, व्हाट यू ऑब्जर्व, पर्पल कलर, यस, लाउडर, थोड़ा तेज बोले बेटा, पर्पल कलर कैन बी सीन ना, यस फरीशा, यस,
What you will observe in this reaction? Azmi Saeed. जी सर। क्या ऑब्जर्वेशन होगी बेटा इस रिएक्शन की? सर इस रिएक्शन की सर हम्म, आयोडीन तो ब्लैक कलर का होगा। आयोडीन का कलर ब्लैक कब होता है बेटा? किस स्टेट में होता है ये भी मैंने नहीं बताया था। शा- वो गलत बातें करते अरे हो आप लोग। हाँ सर वो सॉलिड में होता है, सॉरी सॉरी। जी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एक्वस लिखा। यस फायजा हुसैन। सर पर्पल। पर्पल बेटा वेपर्स फॉर्म में होता है जब गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है। ब्राउन होता है सर फिर। यस फायजा। फायजा है। सर ब्राउन होगा। यस। रेड ब्राउन सोल्यूशन आर फाउंड। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे? रेड ब्राउन सोल्यूशन आर फाउंड। इससे पहले हमने कि हमारे पास क्या फॉर्म है? इससे पहले जो हमने रिएक्शन किया था उसमें ब्रोमीन फॉर्म होता है, ब्रोमीन वाटर ना शायद, जिससे पहले वाली एग्जाम्पल मैंने कराया था उसकी ऑब्जर्वेशन ने पूछ लेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको आनी चाहिए ना, तो एग्जामिनर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछेगा। चलने से कॉपी करें आप लोग। डन सर। यार इन लोगों को तो Done, करने sir. दो। वो शाम शैलो, वो शाम जल्दी कॉपी करें। वरिशा मलाइका कहाँ है? इतनी दिनों से क्लास क्यों नहीं ले रही? कोई खबर है उनकी? ओके डन बेटा। ये शैलो, वो शाम, Done, sir. शैलो। ओके, नाउ नेक्स्ट हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हेडिंग डालें। ऑक्सीडेशन नंबर। Sir, क्या डेफिनेशन लिखा आपने? sir, मैंने लिखा temporary formal change, no exclusions. चलो एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें से हमें किसकी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करनी है? कार्बन की। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? CaCO3। तो आपने मालूम किसका करना है? CaCO3 में कार्बन का आपने फाइंड करना है। मीन्स ये फॉर्मूला है ना, CaCO3। तो आपने जो फाइंड करना है वो किसका करना है? इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी। कैसे फाइंड करते हैं? बहुत इजी है, सो सिंपल। हाँ, आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए, आपके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। आपका पीरियोडिक टेबल है, आपको वैलेंसीज पता है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कैल्शियम, सबसे पहले कैल्शियम को फाइंड करो। कैल्शियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 2 से। तो ग्रुप 2 की वैलेंसी हमें पता है क्या होती है? +2। ठीक है, कार्बन को तो हमें फाइंड करना है, अभी तो इसको रहने दो, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 6 से। ग्रुप 6 की वैलेंसी क्या होती है? -2। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2 होती है। तो हाउ मेनी ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है। तो
3 टू ज़ा टोटल वैलेंसी क्या हो गया -6। तो इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन के ऊपर -6। क्यों -6 लिखा? आई रिपीट अगेन, एक ऑक्सीजन की जो होती है वैलेंसी, ऑक्सीजन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। ग्रुप 6 की वैलेंसी क्या होती है? -2। तो एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हमारे पास? 3 ऑक्सीजन। 3 टू ज़ा 6, तो टोटल जो वैलेंसी आ गई -6 आ गई। अब मैं ऐसा कार्बन के ऊपर क्या लिखूं कि सम क्या आ जाए हमारे पास? 0 बन जाए। ठीक है, सम मुझे 0 करना है, तो मैं ऐसा क्या लिखूं कार्बन के ऊपर कि सम क्या हो जाए हमारे पास? 0 हो जाए। क्या कह रहे हैं? +4। +4, वेरी गुड। +4 अगर मैं लिखता हूं तो देखो, +4 +2 कितने हो गए टोटल? +6 और -6, सम इज 0। ठीक है, आपने कार्बन के ऊपर क्या लिखा? +4। तो +4 और +2 टोटल कितने हो गए? +6 और ऑक्सीजन भी क्या? -6। तो +6 -6, आंसर इज 0। So what is the oxidation state of carbon here? +4. सर ये एक बार दोबारा समझा देंगे, नेट ही चला गया था। हाँ बिल्कुल समझा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन in calcium carbonate. What is the formula of calcium carbonate? Formula is CaCO3. Formula is CaCO3. It is the formula of calcium carbonate, right? देखो हमें सर क्या, एक हमें मालूम क्या चीज करना है? कार्बन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है ना, तो ये मैं जी हटा। ठीक है, तो इस कार्बन के ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लाइक दिस। अब देखो, कैल्शियम किससे बिलोंग करता है? ग्रुप 2 से। ग्रुप 2 की वैलेंसी क्या होती है? +2। मैंने लिख दिया कैल्शियम के ऊपर +2। कार्बन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड करनी है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ग्रुप 6 से बिलोंग करता है। ग्रुप 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन थे? हाउ मेनी ऑक्सीजन है? 3। तो 3 टू ज़ा 6, तो टोटल वैलेंसी क्या होगी? -6। ठीक है, अब मैं ऐसा कार्बन के ऊपर क्या लिखूं कि सम क्या हो जाए हमारे पास? 0 हो जाए। तो मैंने क्या किया, अवेज ने मुझे बताया सर इसके ऊपर क्या लिखते हैं? +4 लिखते हैं। तो देखो, +4 +2 टोटल कितने हो गए? +6 और जी सर, -6, सम इज 0। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन हेयर? +4। +4। क्लियर? कॉपी करें इसको। जी सर, डन सर। पूरा क्वेश्चन लिखो सही से। ये शैलम डन। यस जी बेटा, सर, सब कुछ लिख लिया। वेरी गुड। नेक्स्ट we take the another example. Find out the oxidation state of sulfur in potassium sulfate K2SO4। ठीक है, K2SO4 में आपने किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है? सल्फर की। ठीक है, तो राइट ऑन द क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन पोटेशियम सल्फेट। आई रिपीट अगेन, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट of sulfur in potassium sulfate। so simple, आपने पोटेशियम सल्फेट लिखा +6। K2SO4
राइट हमें किसका मालूम करना है, हमें सल्फर को तो फाइंड करना है, सम हमें 0 करना होता है। तो सबसे पहले पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा, पोटेशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या होती है, +1। हाउ मेनी पोटेशियम एटम है, 2। तो एक पोटेशियम की +1 होती है, 2 पोटेशियम की टोटल क्या हो गई, +2 हो गई। अभी मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन किससे बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 6 से। ग्रुप 6 की वैलेंसी क्या होती है, -2। एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो हाउ मेनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो टोटल वैलेंसी क्या हो गई, -8। अब मैं ऐसा क्या लिखूं सल्फर के ऊपर कि इनका सम क्या आ जाए, 0 आ जाए। यस वरीशा इलियास। +8 पॉजिटिव 8 नो, +6। +8 करता तो +8 और +2 कितना होता है, +10 हो जाता है। तो आंसर हमारे पास क्या आता है, +2 आता है। अब देखो सल्फर के ऊपर मैंने क्या लिखा, +6 लिखा, तो +6 एंड +2 कितने हो गए, +8 और -8, यानी इन दोनों को मिला के कितना हो गया हमारे पास, +8 बन गया। और ऑक्सीजन कितना था, -8। तो सम क्या आ गया हमारे पास, 0 +8 -8 कैंसिल, सम इज 0। क्लियर, समझ में आया? यस वरीशा नहीं आया तो दोबारा पूछ लें आप। नहीं सर आ गया। गुड, कॉपी करें इसे। Sir, done. Sir, done. यस मुशाम है शैलो, डन सर। सर मैंने भी ऐसी की है। शाबाश। गुड, थैंक यू सर। नेक्स्ट स्टेप, फाइंड आउट द oxidation state of nitrogen. Write down the question. Find out the oxidation state of nitrogen in nitric acid. ठीक है, नाइट्रिक एसिड में हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, नाइट्रोजन की। तो कैसे फाइंड करेंगे, वी नो दैट हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई, -6। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -6 कैसे हुई, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती तो कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 3 2 6। तो टोटल वैलेंसी क्या आ गई हमारे पास, -6। तो मैं ऐसा क्या लिखूं नाइट्रोजन को ऊपर की सम क्या आ जाए इनका, 0 हो जाए। तो नाइट्रोजन पे ऐसे क्या लिखना है कि सम 0 हो जाए। ये स्वरीशा बताएं आप। सर +5 वेरी गुड, अब बात समझ में आ गई आपको। +5 और +1 कितना हो गया, +6। यानी कि देखो इन दोनों को मिला के कितना हो गया, +6 और इसका क्या आता है, -6। तो सम क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन हियर, +5। कॉपी करें। Sir, done. डन सर। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। Okay, write down the question. Find out the oxidation state of chromium in potassium dichromate. +14। अच्छा 7 है तो क्रोमियम की 7 है। I repeat again, अवेज इनको करने दो। Find out the oxidation state of chromium in potassium dichromate. क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, और इसका आंसर भी बताओ। अवेज ने तो गलत बता दिया। सर जल्दी 12 जल्दी। प्लस +12। अजमीन ने +12 का। यस अवेज, व्हाट्स योर आंसर। सर एक क्रोमियम का 7, 2 के 14 पॉजिटिव।
एक आंसर बता, 14 या 7? सर CR का 7 है और CR2 का 14 है। मैं का एक आंसर बताओ मुझे। आई वांट ओनली सर वन आपने आंसर। पूछा किसका है? क्वेश्चन में लिखवाया, अब लिखवा के मेरे गले में दर्द हो गया, तुमने फिर भी नहीं लिखा। क्वेश्चन अब गौर से सुनो, आई रिपीट अगेन। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। फिर मैंने आगे लिख भी दिया है K2Cr2O7। उससे मुझे किसका मालूम करना है? ओनली Cr का मालूम करना है। +7। ठीक है, ओके, +7। नेक्स्ट कौन है? यस फायदा। सर +6। यस मुशाम। मुशाम। शैलोम। सर हाँ मुशाम, मैं कर जल्दी। रही हूँ। अच्छा, बता देना, जल्दी कर लेना इनसे पूछने से पहले पहले। शैलोम। शैलोम, जब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ आपकी आवाज क्यों नहीं आती है? यस वरीशा लियास, क्या आंसर होगा? सर +12। पॉजिटिव। वरीशा 12। देखो, अब मैं करता हूँ इसे सॉल्व ना। यस शाम, कुछ कह रही हैं आप? क्या आंसर है बेटा? +6। +6। देखते हैं किसका आंसर सही है। K2Cr2O7 है। हमें सम क्या लाना है? 0 लेकर आना है, ठीक है। तो हमें पता है पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है? +2। पोटेशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, एक पोटेशियम का +1 है, 2 है, तो +2 हो गया। ऑक्सीजन की क्या हो गई? -14, क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो टोटल कितने? 7। तो मैं Cr2 पे ऐसा क्या लिखूं कि सम 0 आ जाए? +12। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करना, Cr2 की जो वैलेंसी आ रही है हमारे पास +12 आ रही है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो किसका पूछा था? ओनली Cr का। तो एक Cr का क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 6। तो एक दो Cr की +12 थी, तो एक Cr की वैलेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास? +6। ये सब इस बात समझ में आई? तुम ये गलतियां क्यों करते हो जल्दबाजी में? अवेज अहमद। यस सर, +6। पॉजिटिव। जी सर, लिखिए +6। यस, तो पहले गलत आंसर क्यों दिया आपने? ठीक है, +6। क्वेश्चन को देखा करो, क्वेश्चन पूछ यार, आपको आता सब कुछ है, बस तुम थोड़ा सा जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। कॉपी करें इसे। डन।